So hey guys, Crickbucks is back, and today I have a special guest with me. He's my colleague, he's my friend, and we talk about cricket every day because pretty much we sit very nearby an office, and he just sits behind me, and he's always checking out which game I'm watching. So, uh, and the more important reason of inviting this guest is because I'm the one who has watched every PSL game and he's the one too. And somewhere, हम दोनों ने एक दूसरे की वजह से गेम देखा है क्योंकि हम ये छोटी मोटी बैटे शैटे लगाते रहते हैं पीएसएल की गेम पे। तो सही। और इसीलिए मेरे काफी वर्डिंग्स भी अब थोड़े पाकिस्तानी हो गए, शुगर लग गया है और ये सब मेरे को आ गए हैं बोलना। तो हाउ आर यू फहद? हाउ यू I'm good, फीलिंग sir. I'm जॉइनिंग good. क्रिकबक्स? I'm good. My first experience over here. तो बाकी तो आपके साथ बेडशीट का लगा रहता है। वही हाँ। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पीएसएल का तो मैंने लास्ट ईयर इतना इस तरह फॉलो भी नहीं किया हुआ था। हम्म। तो बस इसी शुगल मेले में आपके साथ काफी दफा मैंने चेक किया है क्या। बट मजा आया। लेकिन काफी मजा आया। हाँ, लेकिन बेटर कौन है फिर भी? वसीम भाई इज बेटर है। यार वो एक डिफरेंट डिबेट है, वसीम भाई वाली। मैं बताना चाहूंगा भाई, मेरा और फहद का चलता रहता है। मैं कहता हूँ वसीम वाज बेटर, ही सेज वकार इज बेटर। तो हमारा ये तो शुगल चलता ही रहता है। तो फहद, पीएसएल का शुरू करते हैं यार। लाइक आई वॉच एवरी लीग, मोस्ट मोस्ट ऑफ द लीग, जो प्रॉपर लीग्स होती हैं। अब जैसे कुछ लीग्स होती हैं जो मैं नहीं देखता हूँ, जैसे जो क्लैश करती हैं। बट पीएसएल, आई हैव बीन वाचिंग लाइक सिंस द सीजन 1। तो इस बार जब अब पीएसएल का आज हमारा पूरा लीग स्टेज खत्म हो गया है, एंड वी हैव गॉट द टॉप 4 टीम्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टीम। तो let's start discussion with one of the favorite teams of PSL, लाहौर कलंदर्स। यार कलंदर का तो मैंने आपसे कल भी 2-3 दिन पहले भी डिस्कशन हो रही थी। मतलब उनकी तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शाहीन रहा है इस दफा। मेरे ख्याल से जब से वो कैप्टन बना है, जो हाँ। उसका ईगो का प्रॉब्लम चल रहा है ना काफी। और या। मतलब हर चीज में वो अब खुद को लाने की कोशिश कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा है। हम्म। और एक और दूसरा मेरे ख्याल से उनकी थोड़ी लक भी नहीं चली इस सीजन में। थोड़े प्लेयर्स भी आउट ऑफ फॉर्म थे। लाइक वो हारिस रऊफ का स्पेशली, जो वो पीसीबी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट जो वो इशू हुआ जस्ट बिफोर द पीएसएल, वो उन्होंने खत्म कर दिया कि जी आप कहीं भी नहीं जाके खेल सकते। हारिस रॉफ कौन जी? रॉफ टेपिया? जी जी, रऊफ थे भैया। अच्छा। एक तो वो नहीं, पहले ही उसका मैं बुरा टाइम आपको चल रहा था। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, फहद, कैन वी टेक रिव्यू ऑफ दिस? तो आप शाहीन भाई की तरह कर दीजिए, रिव्यू ले लो फटाफट। दूसरा मतलब यार वो उसका मेरे मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी कैप्टनसी से ही रहा है सीजन में। ठीक है, एक तो मतलब वो हाँ। ना कुछ सोच समझ, बस वो अपने जैसे होता है ना यार, कि स्ट्रीट क्रिकेट में चल रहा होता है कि बस आप अपने आप पे ही सोच रहे होते हो कि बस मैं ही मैं हूं ना। वो बस हाँ। उस मैं से ही नहीं निकला इस सीजन में। वो वो तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें शायद कह रहा था कि मैंने कहा ये मेरे ख्याल से अपने ससुर जी से बात करके आया है कि बस बेटा, कैप्टन ऐसे ही बनते हैं, बैट्समैन भी तुम बन जाओ, वो बॉलर भी तुम बन हाँ, जाओ। अब ससुर जी धीरे धीरे। और ये रिव्यू के चक्कर में ना अंपायर भी ये खुद बनना चाहते हैं हम, एक ही गेम में। तो यार, यस। लाइक, तो मतलब एकदम से इतना इतना टॉपसी टर्वी आपका सीजन कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। मतलब लास्ट 2 बार से आप बैक टू बैक चैंपियंस हो, और उसके बाद सीधा आपके 4 गेम गए हैं जी फाइनल ओवर में। फाइनल ओवर में आपसे बंद नहीं हो रहा, जबकि आपके पास डेथ के, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर, भाई आपके पास जमान खान है और आप खुद हो। ठीक बिल्कुल है, ऐसे चलो ही। हारिस रऊफ नहीं हुआ, उसके बाद फिर भाई आपका रोल ही क्लियर नहीं है। हर टीम चाहती है कि आप यंगस्टर को प्रमोट करो और ये करो। लेकिन मेरे को लगता है बीच मैच में शाहीन को याद आता है, मैं भी तो यंगस्टर हूँ, 23 साल का तो हूँ, मैं जाता हूँ, बैटिंग भी मैं ही जाऊंगा, बॉलिंग भी मैं ही करूंगा। सही है। राइट। 2 ओवर में 10 रन देके एक गेम में अभी, जो कराची वाला गेम था, 2 ओवर में 10 रन दिए थे जमान खान ने। वो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा था। उसको एंड में ओवर ही नहीं दिया, जहादाद को ओवर दिया और खुद ओवर डाला। मैं एक और आपको बड़ी पते की बात बताऊं। मैं कल वो देख रहा था कि सबसे इनकी बॉटम पे होने की एक और वजह जो मेरे ओपिनियन में और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वो ये थी कि इन मिडल ओवर 7 to 15 इनको विकेट्स ही नहीं मिली। इन्होंने पूरे सीजन में थ्रू या। आउट 8 विकेट लिए हैं सिर्फ। और यही मेक एंड ब्रेक होता है मेक एंड ब्रेक टी होता है ट्वेंटी एक्चुअली। गेम में। यार प्रॉब्लम पता है क्या है? आप सिकंदर रजा को कह सकते हो कि ही इज अ वेरी गुड बॉलर और ये सब कुछ, बट स्टिल ही इज नॉट अ फुल टाइम बॉलर। नहीं और है वो भी यार, पाकिस्तान की पाटा विकेटों पे। भाई वहां तो कीजिया मारता है यार वो। हाँ। अब वहाँ अच्छे स्पिनर नहीं चलते यार, यहाँ तो ये तो बिल्कुल मतलब। अब मेन मतलब ये, दे मिस राशिद खान अलॉट।
क्योंकि ये वो यार 7 to 15 जो राशिद खान करता है ना। दैट्स पॉइंट यार, उन्होंने या, बहुत मतलब मेरे ख्याल से पिछले जो 2 सीजन है उन्होंने अच्छे किए, उसमें हाँ, वजह ही वो थी कि राशिद के राशिद चार खान, जो मिडल में थे ना। एग्जैक्टली इन्होंने वो कोर बना लिया था ना अपने बॉलर जमान, शाहीन, रौफ भी उस टाइम फॉर्म में था, फिर राशिद खान, तो ये था। और बैटिंग में भी पता नहीं भाई, आजकल तो मेरे को ऐसा लगता है कि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है, जब तक टूर्नामेंट खत्म होता है ना और डिसाइड हो जाता है कि अब टीम आपकी बाहर हो गई है, उसके बाद वो रन बनाना शुरू करता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, वो तब Yes, रन बनाएगा जब टीम बाहर हो चुकी होगी, और वही हुआ, बिल्कुल उसकी 50 आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो भाई सब आप, इवन पाकिस्तान की टीम में भी ऐसे ही है, वो 10-12 मैच फ्लॉप होगा हाँ आई कंप्लीटली, थिंक फिर क्रिकेट वर्ल्ड सडनली कप में, क्रिकेट नोवेयर। वर्ल्ड कप में जब हो गया ना इम्पॉसिबल कि अब आपका ये, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब न्यूजीलैंड के साथ उसने एक इम्पॉसिबल सी इनिंग्स खेल दी थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। बट यार उनका मुझे, बस वही, मेरे ख्याल से उनका सबसे सबसे एक दो तीन ये भी फैक्टर थे। दूसरा, ऐसे टीम भी समटाइम होता है ना टूर्नामेंट में, आप क्लिक नहीं करते, हम्म, वो भी एक रोल था। वो दूसरा मेरे ख्याल से दूसरी टीमों की स्ट्रेटजी भी इनसे बेहतर थी इन माय हाँ ओपिनियन, एक दो स्ट्रैटेजी मैच। भी। और फिर मेन बात पता है क्या, अब इस टीम के बारे में हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक यू नो देयर विल बी लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिव्स। जब आपने पूरे 10 मैचों में एक गेम जीता हो, तो यू ऐसी नो देयर विल बी लॉट ऑफ, और बट यार अगर मैं, उसके हाँ, बाद एक और आपको बात बताऊं कि ड्यूरिंग इन द इनिशियल गेम, वही मैं कह रहा हूँ कि शाहीन का एक ईगो का प्रॉब्लम है। अब आप ये देखो कि पहले 5 मैच जो ये हारे हैं ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। हम्म, आई डोंट नो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट कि आपने क्यों आप ये कर रहे हो, लेकिन मतलब अगर आप एक मैच में या 2 मैच में आपको वो नहीं, मतलब जो भी आपकी नहीं वो हम प्लानिंग भी थी यहाँ नहीं पे वैसे। कनाडा में, हम भी कनाडा में यहाँ लीग खेलते हैं, तो यहाँ 2 मैच होते हैं। एक होता है जो मैच एंड में डिसीजन होता है, और एक होता है टॉस। बट टॉस जीतो बैटिंग कर लो, चाहे आपकी हाँ, बैटिंग वीक हो, लेकिन भाई बैटिंग पहले चाहिए अपने को। बैटिंग वेरी अच्छी, लेकिन मतलब इस इतने बड़े टूर्नामेंट में या इस तरह के अगर आपको एक दो मैचेस में नहीं हो रहा, तो यार आप फौरन चेंज करके भी तो देख लो ना कि लेट्स गो फॉर द चेस। आपके पास बैटिंग तो है ना यार, डेविड विसा तक आपके नंबर 8 तक बैटिंग जा रही है, सिकंदर रजा हाँ, छठे पे आ रहा है, ठीक है। जिन जो लेफ्ट आर्म लड़का जो था, क्या नाम था नहीं, उसका, जहांदाद खान, जानदार खान, ही या इज ऑल्सो इन द मिडल, तो ही मतलब वाज द बैटिंग तो फाइंड, तगड़ी थी अभी। हाँ मैं कहूंगा कि ही वाज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन वही वाली बात है कि अगर वो किसी भी और टीम में होता ना, तो आई थिंक उससे ज्यादा चांसेस मिलते। बट बिल्कुल। यहाँ पर चांस नहीं मिल रहा था उसे, कोई खास बैटिंग में भी उसने उसको एक गेम में, उसको सही तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया ना, वो ही या, हैज, वो अच्छी एग्जैक्टली, उसकी गेम गेम था। उसको ऐसी कभी 4 बॉल दे रहा है, कभी 5 बॉल दे रहा है, 5 बॉल दे रहा है। उसमें उसने क्या मतलब आपको शो ऑफ करके देना है। हाँ, और जिन मैचेस में इंस्टेड कि उसको इन यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था एट द बैक एंड हम्म, ऑफ द टूर्नामेंट, जहाँ पे भाई साहब खुद ऊपर बैटिंग करने आगे, जो मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा था, तो मतलब आई वही है। डोंट अब देखो भाई, अंडरस्टैंड। T20, आपका T20 कैप्टन है, आई होप बेस्ट ऑफ लक भाई। अब क्या कहते भाई हैं, मुझे देखो, मुझे मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो यूएस से कनाडा वाला गेम काफी टाइट होगा? I am expecting a big time upset in the initial stages of the World Cup, especially in India, Pakistan. इंडिया का मुझे नहीं पता। अपसेट तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरे को लगता है अगर रिव्यू सिस्टम हुआ, तो शाहीन हर गेम में पहले 2 ओवर में रिव्यू सारे खत्म कर देगा। भाई मुझे ये आपको याद हो ना हो, 2007 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह यही इसी वेस्ट इंडीज में ही कुछ हुआ था, इफ यू रिमेम्बर और नॉट। तो अच्छा, आयरलैंड फिर आ रहा है इस ग्रुप में। आई एम तभी वॉटसन ने, एक्सपेक्टिंग तभी वॉटसन ने कोच बनने से मना कर दिया, कह रहा है ये वेस्ट इंडीज पे दोबारा आ रहा है। इस टीम का भैया 5 करोड़ भी दे दो ना, फिर भी वारा नहीं करता कि इसकी कोचिंग करनी है आपने। चलो तो फिर नेक्स्ट टीम डिस्कस करते हैं। अब जो फिफ्थ थी वो भी आपकी फेवरेट है, वसीम भाई की उसमें प्रेसिडेंट है अपने, तो वसीम भाई की टीम तो आपको, कराची किंग्स। कराची तो किंग्स। ये एक ऐसी टीम है जिसको मैं पहले सीजन से देख रहा हूँ। यार ये नाम किस बेस पे रखा है इन्होंने, किंग कहाँ के किंग है ये? यार ये वसीम भाई को ही पता होगा, उनको ही कॉल कर। नहीं, आई मीन टू से कि यार ये कैसी टीम बनाई है ये। तो एक मेरे को याद है, जब हमारा आईपीएल शुरू हुआ था इंडिया में, तो पहले सीजन ना आरसीबी ने टीम बनाई थी, वो द्रविड़, वसीम जाफर और ये तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया था भाई, ये कौन सी टेस्ट टीम बना दी है तुमने। बिल्कुल तो ऐसे। ऐसे ही इस बार मेरे को लगता है कि इन्होंने पता नहीं क्या टीम बनाई है, कि हर कोई 34, 35, 36 का है। मतलब आपका मेन बैट्समैन केरन पोलार्ड है, जो लिटरली आईपीएल में मुंबई का बैटिंग कोच है। ही डजंट बिल्कुल इवन ऐसे। प्ले। तो लाइक यू नो, मतलब लेवल कितना ज्यादा वो है। और कराची में मतलब भाई, एक तो मेन बात है, आपको होम ग्राउंड जब मिला है तो वहां पे क्राउड नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दे डिडंट गेट एनी फील और एनी पंप। और फिर वही वाली बात है, दे लेफ्ट इट टू लेट। एंड उसके बाद सबसे मेन बात, लास्ट टीम आपका, लास्ट टीम है लाहौर जो आपका T20 कैप्टन है, और फिफ्थ पे है जी कराची जो आपका टेस्ट कैप्टन है। ठीक है, मतलब यू गाइस शुड बी शाइनिंग। बट ये पता नहीं भाई कौन सी, अच्छा उसको 8 गेम लग गए हैं ये डिसाइड करने में कि मुझे वन डाउन आना चाहिए। बिल्कुल जेम्स विंस और टिम साइफर्ट ज्यादा अच्छे प्लेयर है मेरे से T20 में।
यार पहली तो बात ये है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि ये टी20 खेल क्यों रहा है, जब मतलब आजकल की टी20 क्रिकेट के ओवर आप देखो, इवन लीग स्टेज में भी है, आपने एक रोल मॉडल के तौर पे सेट करना होता है ना कि यार आप हम्म। कैप्टन हो और यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब यंगस्टर्स को आपने पंप्ड अप करना है कि वो परफॉर्म करेंगे, तो अगर आपकी एज ए कैप्टन इस तरह की परफॉर्मेंस है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि वो क्या करेंगे। नंबर एक। अब यही 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 पे तो कैप्टनसी मेन इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो यही शान मसूद है। ही यूज्ड टू लुक completely different when they won the championship in मुल्तान। और रिजवान ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया था। बिल्कुल यार, वो रिजवान पे तो एंड पे आएंगे ना, जब उसकी टीम पे हाँ। पहुंचेंगे, वो तो एक बट डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्टनसी कितना चेंज करती है भाई। लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आप जीत सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार भाई आप। मुझे तो इनकी ये समझ नहीं आ रही कि इनकी टीम सिलेक्शन या ये जो लड़के इन्होंने सिलेक्ट किए हैं ना, वो हाँ मतलब इसकी कॉम्बिनेशन की मुझे तो समझ ही नहीं आई ना। इनके पास कोई बॉलर है काम का, मतलब हाँ होता है ना कि आप किसी, मतलब ठीक है जी हमने अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है तो हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है, या हम अपनी बैटिंग स्ट्रांग करेंगे तो हम उस तरफ जाएंगे। बैटिंग में इन्होंने मतलब शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड, ठीक है। या अब मतलब ये सीजन में जो इनकी थोड़ी बहुत बचत हुई है ना, वो भी सिर्फ पोलार्ड की बेस पे हुई है कि उसने आगे नीचे से एक दो दो मैच गेम तो उसी ने आगे, जिता दिए हैं सिंगल वरना इट हैंडली। वुड हैव बीन मोर वर्स देन या व्हाट स्टैंडिंग राइट नाउ, लाइक 8 पॉइंट्स भी इनके नहीं होने थे। हाँ और उसके बाद विंस ठीक था, मतलब आई मीन यू कांट ब्लेम हिम। टिम स्टार उसकी भी मुझे कोई, वो जो न्यूजीलैंड का वो विकेट कीपर है, वो उसकी भी या कोई समझ नहीं आई मुझे कि वो क्या बट आई स्टैटिक थिंक, है उसकी। बट इफ यू मतलब रिमेम्बर इन इससे पहले, कंडीशन में वो सूट ही नहीं करता मेरे ख्याल बट से तो। इफ यू रिमेम्बर इससे पहले साउथ अफ्रीकन लीग हुई थी और वो बहुत अच्छी फॉर्म में था वो प्लेयर। आई थिंक दे मिस द ट्रिक। इन्होंने ना वेंस को ट्राई करने के चक्कर में बहुत उसको बिल्कुल चांस दिया ही नहीं। लुइस डिप्लॉय, हाँ बिल्कुल। वो बहुत अच्छी फॉर्म में था और इन पांचों विकेटों पे वो रन बना सकता था, लेकिन रन इन्होंने वेंस बनाना। को ज्यादा ट्रस्ट किया और वेंस लिटरली 8 गेम में वेंस ने यार कुछ भी नहीं किया। दूसरा आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना टीम की, अब मैं जब भी बात करता हूँ ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि कंडीशन बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपको पता हो ना कि हमारी हम्म। ये फ्रेंचाइज टीम है और हमने यहाँ पे मैचेस खेलने हैं। आप या एग्जांपल आप सीएसके की ले लो, दे ऑलवेज प्रेफर टू गो विद द स्पिनर्स बिकॉज दे नो कि उन्होंने 7 गेम चुकौक में खेलने हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। दैट वेयर दैट्स देयर स्ट्रेंथ, यू नो। तो अब कराची की भी नाम इन्होंने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग टीम सेलेक्ट ही नहीं की, ठीक है। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। शुरू से कराची का प्रॉब्लम यही चलता आ रहा है कि इनके पास लोकल ब्रांड ऑफ प्लेयर्स कभी भी अच्छे नहीं रहे। नहीं बट मैं पता है इस बार बोलूंगा इनके पास प्लेयर थे, लेकिन पता है क्या है, कोई लोकल ब्रांड ऑफ प्लेयर ना चाहेगा ही नहीं इनके साथ खेलने का, क्योंकि चांस ही नहीं देते। अभी हाँ, लास्ट इनका जो सेकंड लास्ट गेम था उसमें इन्होंने एक स्पिनर खिलाया, अराफात। अराफात, ठीक आई वाज वाज टेलिंग यू दैट हाँ। दिस और आई नो उसको अबाउट। उसको इन्होंने ओवर ही नहीं दिया। एक इन्होंने नया मिथ क्रिएट किया है कि लेफ्टी को लेफ्ट आर्म नहीं डालेगा और राइटी को ऑफ स्पिनर नहीं डालेगा। ये इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड मिथ है इनका। इन्होंने ओवर नहीं दिया। अभी उसने पेशावर के साथ लास्ट गेम खेला, 4 ओवर में 11 रन दिए हैं। बाबर उसकी बॉल नहीं खेल पा रहा था। नहीं खेल पा रहा, बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है, विकेट भी थोड़ा ज्यादा टर्निंग था, बट बिल्कुल बाबर भाई बाबर है वो। बिल्कुल ऐसे। ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन पीएसएल हिस्ट्री। तो वो नहीं एग्जैक्ट, खेल पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए भाई, यंगस्टर्स को चांस दो। अगर तुम्हें 6 गेम के बाद ही पता चल गया तुम्हारा सीजन कैसा जा रहा है, बिल्कुल भाई ऐसे। 4 गेम कम से कम यंगस्टर्स को शोकेस तो करने दो ना। वो न्याजी एक पॉजिटिव लगा है मुझे, जो मुझे लगा है कि दैट ये दैट इज अ गुड फाइंड इन द अच्छा मिडिल ऑर्डर। बैट्समैन है। जैसे हाँ जैसे ये सारे टॉप पे रन्स कर रहे हैं पीएसएल में, तो हाँ इफ्तिखार के बाद अगर मुझे कोई मिडिल ऑर्डर में नजर आया है बंदा हाँ। कि जिसने थोड़े तगड़े 10-15 बॉल्स पे 25-30 और रन क्लास किए हैं, शॉट्स, मतलब ये और नहीं कि वो क्लास बस शॉट्स किए हैं, घुमा ये रहा नहीं है। है कि हाँ सिर्फ टुल्ले मार रहा है वो, तो प्रॉपर उसने मतलब अच्छे अच्छे बॉलर्स को उसने अच्छी अच्छी शॉट्स मारी हैं। तो हाँ। मेरे को वो एक अच्छी फाइंड है इनके लिए बाकी इस। एक लेजेंड तो है ही कराची किंग्स में, कौन सा? वो है हमारा किंग, वो कर लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सही, इसी को पहले इस्लामाबाद को 3 दफा टाइटल जिताया है ना उसने, 3 सीजन में, वो अब इधर आ गया वो। इधर आ गया। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टीम। तो ये दोनों तो बाहर हो गए। अब ये लोग अपनी पैकिंग शैकिंग करें, तैयारी करें इन्हें। हाँ टीवी जी। पे ये कराची टीवी तो अपने घर में ही है, वो तो घर चले हाँ जाएंगे, पैकिंग क्या करनी है नहीं, उन्होंने। टीवी पे आईपीएल देखेंगे। और उसके बाद अपना न्यूजीलैंड का वेट करें। न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी, अब तब तो ये हाँ यंगस्टर्स को मेरे ख्याल चांस से तो दो। डी टीम आएगी, पर उसमें भी सोचेंगे भेजनी है कि नहीं भेजनी, लास्ट टाइम भी। तो अब भाई नंबर 4 पे अब ना नंबर 4 पे जो टीम है ना, क्या कहते हैं, अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। भाई आई फील ये टीम पता नहीं कैसे क्वालिफाई कर गई है। आपने टीम बनाई है 20 लोगों में से 8 तो ओपनर है आपकी टीम के। जो 20 लोगों का स्क्वाड है, आप इनके प्लेयर चेक करिए, 20 में से 8 तो ओपनर है। फिर एक हमारे सैफी भाई हैं, वो तो पता मजे मजे के लिए खेल रहे हैं, वो रन बनाने नहीं उन्होंने कभी भी। वो अब सिर्फ सीनियर कोटे पे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस है नहीं बिल्कुल भी। तो और सबसे मेन बात, मैंने देखा है क्वेटा की एक हिस्ट्री है। अगर किसी प्लेयर को, परफॉर्मिंग प्लेयर को नॉन परफॉर्मिंग बनाना हो, उसको कोटा का कैप्टन बना लो।
इन्होंने कैप्टन चुना जी रायली रिसो। क्या कैप्टन एक्सपीरियंस है उस बंदे को? कोई नहीं, कहीं का कैप्टन यार नहीं है वो। अब आप उसी में इसकी इनकी थिंकिंग प्रोसेस देख लो ना कि ये कितने नॉलेजेबल लोग हैं जो इनकी मैनेजमेंट में बैठे हैं। चलो सर विविन तो चलो समझा कि यार आफ्टर अ वाइल आए, अब आफ्टर अ मंथ, अब मेन उनका जो रोल प्ले कर रहा है उनका मोइन खान साहब है हमारे, और हम्म। एक नवीद उमर साहब है जो उसके हेड हैं। हाँ तो अब आप ये देखो कि आप ये क्रिकेट फॉलो कितनी करते हैं यार, आप उस बंदे को कैप्टन बना रहे हो, आप उसका पीछे हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन लीग में उसकी परफॉर्मेंस देखो आप, हाँ। इस बंदे ने किया क्या है, ठीक है। और मतलब उसको और अगर आपने रिप्लेस भी सरफराज को करना है तो किसी ऐसे बंदे से करो जो श्योर शॉट हो टीम में कि यार इसने हाँ, खेलना ही खेलना है, ठीक है। मतलब अरे इट्स किसी नॉट अ यंगस्टर को बर्डन ही दे ऑन द दो टीम। यार। यंगस्टर को ही दे दो जो आपको पता हो कि अगले 2-3 साल आपकी टीम खेलेगा। खेलेगा बिल्कुल ऐसी हाँ। एग्जैक्ट। ये, तो इन्होंने एक एक प्लेयर अपना ब्लॉक कर दिया क्योंकि 4 कॉर्नर आप खिला सकते हो। इन्होंने ऐसे एक अपना ब्लॉक करके रख दिया क्योंकि अब वो परफॉर्म ही नहीं करा, पूरे टूर्नामेंट उसने परफॉर्म नहीं करा है। या वो उसको बैड, वो एक प्लेयर का बैड पैच आता है ना, आई डोंट हाँ। नो कि एज फैक्टर है उसमें अब, या मतलब आई डोंट नो। साउथ शकील साउथ शकील ने ओपनिंग करी है तो अच्छे रन करे हैं, लेकिन बात यही है भाई, आप ओपनिंग करके क्या कर लोगे? ओपनिंग पाकिस्तान में और कुछ सिक्योर हो ना हो, टॉप 3 लोग सिक्योर है और एक कैप्टन सिक्योर है। तो यार टॉप। बिल्कुल ऐसी है वो तो, साउथ शकील तो मतलब अब वही समझ नहीं आ रहा ना, अब ये जब टीम सेलेक्ट भी करेंगे तो इनको तब पता चलेगा कि अब इन्होंने मिडिल ऑर्डर बनाना क्या है। मुझे तो भी इस पूरी पीएसएल में अपना मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नजर नहीं आया कि क्या मिडिल ऑर्डर होगा। अब जितने बंदे आप एग्जैक्टली। निकाल के देख लो सारे टॉप 3 पे या चार, मैक्सिमम 4 तक ही रन कर रहे हैं, ठीक आई है। थिंक और क्वेटा बस इसलिए क्वालिफाई कर गया है क्योंकि वो 2-3 गेम शुरुआत के जो थे ना, इनका बॉलिंग लाइनअप अच्छा था। हाँ प्रॉपर 5 स्पिनर वो लेके। विकेट पे वो बॉलिंग इनका अच्छा था, और आप ये देखो ना इन्होंने उन टीमों से अपने दो दो मैच निकाल लिए, लाहौर और कराची से, हाँ। और एक में इस्लामाबाद कोलैप्स कर गया। आई थिंक इसमें मतलब बहुत क्लोज कॉल होएगा इसमें, अकील हुसैन और उस्मान खान में, कि कौन सा इंटरनेशनल है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है इस टूर्नामेंट में। अकील हुसैन हैज बीन वन ऑफ देम। इसने जो अकील ने जो हर मैच में स्पेल डाला ना, एक इक्का दुक्का मैच छोड़ हाँ के, वो अदरवाइज पिछले ही इज तो बीन। शाहीन से पड़े थे, बाकी बाकी या ओवरऑल ही परफॉर्म प्रीटी वेल। ओवरऑल इसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली है, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्ट्स दे हैड। एंड बिकॉज ऑफ हिम, बस उसकी वजह से जीत गया। एक गेम जेसन रॉय ने जिता दिया था, तो बस हाँ इस चक्कर में ये लोग जीत गए, अदरवाइज मैं इनकी वो मैं बैटिंग कुछ भी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वही स्ट्रेटेजी 160 165 तक जो जिस गेम में इन्होंने कंट्रोल किया टीम को, वहां पे ये जीते हैं ऑन द हाँ, टॉप ऑफ इट। इनसे इनसे नहीं हुआ कुछ भी। इनसे फिर कुछ नहीं होता, ये अपना बैठे। 1-2 गेम भी वो कहीं नीचे ना रुथरफोर्ड ने कहीं, जिताए हैं। कहीं ना कहीं वो वेस्ट इंडियन फ्लेयर वो जो पहले होता था ना कि वो जिस तरह एक दौर में खेलते थे, हाँ। 6 बैट्समैन जेन्युइन एंड 5 बॉलर्स, नो ऑलराउंडर्स इन 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 द टीम। विराट ने भी किया था टेस्ट क्रिकेट में जब इसने कैप्टनसी ली थी, तो ये भी 6 स्ट्रेट बैट्समैन और 5 बॉलर्स के साथ फाइव जाता बॉलर्स था। हाँ। इनकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इस तरह थी, तो इसी वजह से इनकी जो बैटिंग लिंक था ना वो वीक रह गया। वीक रह गया। और मुझे समझ में नहीं आता कि आज जैसे आज लास्ट लीग गेम भी था, तो ये भाई तुम्हें पता है तुम्हारी बैटिंग वीक है, चेज क्यों कर रहे हो भाई? बैटिंग करो ना, पहले रन बनाओ। तो ऐसे समझ के बाहर था, तो बट चलो ये ठीक तो है अब ये। दूसरा उनके उनकी एक तो इनकी बैटिंग भी थी ना, दूसरी ये बैटिंग तब अच्छी लगती है जब आपके जो 6 है ना उनमें से कम से कम भी 3 से 4 फुल फ्लो में हो, हाँ फिर आप एग्जैक्टली। कामयाब हो जाते हो, ठीक है। मेक अब सेंस। रॉय रॉय भी उस शेप में नहीं था, रसो एज यू नो, मतलब ही वाज डूइंग नथिंग। और या बाकी तो फिर वो ख्वाजा नाम है, मतलब उनसे आपने क्या एक्सपेक्ट करना, यंगस्टर्स हैं फर्स्ट टाइम इन द पीएसएल, तो मतलब उनको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। और वही वाली बात है, मेरे मुझे पता है मीडिया इंडिया पाकिस्तान का सेम ही है। वो एक गेम में उसने 50 करी है, इसको खिलाओ पाकिस्तान, हाँ इसको इसको खिलाओ, खिलाओ इसको ख्वाजा खिलाओ, इसको नाफे लेके को। जाओ। उसके बाद उसने नाफे क्या नुकसान ही करे, उसने नफे ही नफे कर दिए उसने सारे, कह रहे भैया भाई बाय बाय। पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंसेस पे भाई आप मुझे तो नहीं समझ आता कि क्या अब सिलेक्शन होती है, टीम इवन अब आईपीएल टीम की बेस पे भी मेरा नहीं ख्याल। या जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट अभी जब भी आईपीएल बेस पे टीम सेलेक्ट करी है, हमेशा वर्ल्ड कप में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं तक करा है। अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नहीं होता ऐसे हाँ, बिल्कुल। क्योंकि भाई इंटरनेशनल मेटल अलग होता है, आईपीएल एक अलग चीज होती है। बिल्कुल। तो कमिंग टू, अब बैटिंग के फ्लो की बात हो रही थी, तो कमिंग टू रैंक 3 टीम, भाई इस टीम का बैटिंग फ्लो तो ऐसा है, मेरे को लगता है हर गेम ये टीम जीतनी चाहिए। कि आप 250 रन भी बना दो, ये टीम चेज कर लेगी। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। ये एक ऐसी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैंने जब भी देखा है हमेशा इनकी सबसे स्ट्रांग चीज है बैटिंग, और हराती भी इन्हें बैटिंग ही है, कोलैप्स हो जाता है अचानक से इनका। यार इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनके हैं सारे मोस्ट ऑफ द बैटर्स जो है ना इस सीजन में, चलो इक्का दुक्का सलमान आगा आया है फॉर द फर्स्ट टाइम इस सीजन में, उसको छोड़ दो आप। एक्सेप्ट हम्म। दैट इनके जितने भी बैट्समैन है ना प्रॉपर, जो टॉप लेवल टॉप पे हैं, इवन इन द पास्ट, मतलब 2-3 साल से जो इनकी ये कॉम्बिनेशन चल रहे हम्म। हैं,
ये सारे ना शॉर्ट फ्लो में खेलने वाले हैं, ऑन दी अप, बेसबॉल खेलने वाले हैं। बेसबॉल वो काइंड ऑफ है। तो जब भी विकेट में जहां भी हल्का फुल्का ग्रिप हुआ है, स्लो हुआ है, तो ये क्रम्बल कर जाते हैं वहां पे। हम्म। अब आप देखो ना, जब पिंडी में ये खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनसे तो मतलब करीब तर भी कोई टीम नहीं है ना, मतलब जैसे ये मारते हैं वहां पे लेकिन फिर भी इनके रोड पास पे। पाकिस्तान लेकिन फिर भी इनके पास पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है आजम खान। तो वो क्यों इम्पैक्ट नहीं डाल पाता वो? यार इसमें कुछ नहीं दिया, लास्ट सीजन में तो काफी उसने मारा मारा मुरा था, 2-4 मैच मुझे याद है, काफी उसने हिटिंग शिटिंग अच्छी की थी। इसमें मेरा ख्याल एक दो मैच में हुआ था, एक मेरा ख्याल एक दो हार मैच गया, में, हाँ, वो फिनिश नहीं कर पाया था फिर। फिनिश नहीं कर पाया या उस तरह, वो उस फ्लो में नहीं था। लेकिन टॉप इनका सही है वैसे, मनरो हेल्स उस तरह नहीं चला, मनरो ने 2-3 गेम्स किए हैं, शदाब अच्छा खेल रहा है। शादाब तो अच्छा खेल रहा है। आई थिंक इसकी शादाब शादाब इनकी का बस ये है कि अब ही शुड बी अ बैट्समैन हु कैन बॉल। अगर हम्म, उस रास्ते जाता है तो आई थिंक ही बी अ मोर सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि अगर उसको मेन एज अ मेन बॉलर खिलाया तो फिर दोबारा प्रॉब्लम पड़ेगी। वो गेम पॉइंट यही है ना, ही इज आल्सो ट्राइंग टू प्रूव के आई कैन बैट एट नंबर 4। तो सब नहीं, अगर 1 2 3 4 पे करना है तो 6 7, 5 6 7 पे कौन करेगा? नहीं, अगर शादाब 4 सोच रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली 5 सोच लेना चाहिए। ऐसे जो भी बंदा जिस नंबर पे सोच रहा है ना, एक नंबर नीचे कर लो, क्योंकि शाहीन किसी के भी ऊपर जा सकता ही है। वो उसके मूड वो के तो ऊपर कुछ बात है। वो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि इनके इस सीजन में एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स इनकी बॉलिंग बेहतर है थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ नसीम ब्रदर्स, जो वो नसीम शाह, उबैद शाह, मतलब चलो वट एवर दे, मैं लेकिन बता रहा हूँ, बेहतर है। ये टीम जबरदस्त हो सकती थी। अब इन्होंने 3 शाह ब्रदर्स ले लिए और 3 ये अकमल ब्रदर्स और ले लेते, तो इनकी टीम ही अलग होती। इनकी टीम ही अलग हो जाएगी ये ऐसे। ये लेकिन पता है, मेरे को लगता है कि ये टीम क्वालिफाई इस बार इसलिए कर गई है प्लेऑफ्स में, स्पेशली क्योंकि इन्होंने ये देखा है कि भाई एक ही हाउस होल्ड से प्लेयर उठा लो 3 4, तो उन थोड़ी दुआएं लगेंगी और फिर उस तरीके से हम क्वालिफाई हो जाएंगे। बट नहीं हैंड्स डाउन, नसीम शाह हैज बीन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलर। मतलब इतनी बैटिंग विकेट पे भी पहले 2 ओवर जो नसीम शाह के होते हैं ना, यार, तो उसमें मजा 20 आता रन जाए, देखने में मजा आता है। मैं कहता हूँ जो 2 ओवर डालता है ना वो पहले नई बॉल के साथ, मजा हाँ, आता है देखने मजा के। आता है। इट यूज्ड टू बी शाइन शाह अफरीदी इन 2021, 2022 में तो इंजर्ड हो गया था, 21 में। या तो उसके भी 2 ओवर देखने में मजा आता था। तो लेकिन भाई बॉल बोलती है जब उसके हाथ से निकलती है ना। तो अब इसी बीच क्विक कॉल, इस्लामाबाद और क्वेटा में कौन जीत रहा है एलिमिनेटर में? यार ऑन पेपर तो इस्लामाबाद ही लग रही है मुझे। नहीं, ऑन पेपर तो गेम खेले नहीं जाते फहद, तो आपको बताना पड़ेगा भाई। एक यार टीम उनके बताओ। उनका मैं वही बता रहा हूँ कि दे क्वेटा हैड ओनली वन चांस, उनके पास वही एक चांस है कि वो रसो को निकालें। और एज आई वाज हियरिंग के रदरफोर्ड विल बी बैक फॉर द प्लेऑफ्स, हम्म। तो वो उसको मिडिल ऑर्डर में लाएं लोरी एवंस के साथ। दैट्स देयर ओनली पॉसिबल के मे बी दे क्लिक और कुछ हो जाए। और बाकी सरफराज देख लें, मेरे ख्याल से उसकी भी परफॉर्मेंस तो वैसे डाउन ही है ओवरऑल, नहीं लेकिन नहीं, ये है कि सैफी भाई तो पॉलिटिकल टिकट विकेट देख रहे हैं, बस हो पॉलिटिक्स गया में, उनका काम। हाँ बाकी भी टीम यही है, लेकिन मेरे ख्याल वही उनका पास ऑप्शन है कि रदरफोर्ड को 6 7 पे लेके आए, और नॉकआउट हम्म। में यू नेवर नो, इस्लामाबाद पहले बैटिंग अब करते भाई वक्त अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो भाई इनको वही अपने 170 इनका लास्ट है कि वो चेज कर सकते हैं। और लेकिन 170 में भी फिर, लेकिन इस्लामाबाद को 170 रोकना इतना आसान नहीं है। इस्लामाबाद अगेन फर्स्ट बैटिंग पे उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती जब वो चेस करते हैं। चेज करते हैं, एग्जैक्टली। ये भी एक चीज है। और बट दूसरा आई वो, स्टिल फील, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद आराम लेकिन से वो हरा इस्लामाबाद देगा। इज वेरी स्ट्रांग, मतलब वेरी मेरा नहीं स्ट्रांग, ख्याल उसका एग्जैक्टली। है, लेकिन यू नेवर नो, T20 में आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता हाँ, तो अब चलते हैं टॉप की 2 टीम्स पे। ठीक है, तो सेकंड अब है हमारी बॉब्जी द किंग की टीम। है है। हमारा किंग, वो कर लेगा, उसने कर लिया। सेंचुरी भी मारी है, हाफ सेंचुरियां भी लगाई हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से यार भी खेला है। उनकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि यार दैट्स द प्योर डिस्क्रिप्शन जो पेशावर जल्मी दिस सीजन है ना, वो मैं ऐसे दूंगा कि इट्स अ क्लियर एग्जांपल हाउ यू नीड टू पीक इन द टूर्नामेंट। ठीक है, उनकी टीम ऑन द पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी सॉलिड नहीं है। आप उनका बैटिंग ऑर्डर निकाल के देखो ना, 2 बंदे नजर आएंगे पूरे। ठीक है, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, वही वाली चीज है। दे हैव द राइट प्लेयर्स, ऑब्वियसली दे डोंट हैव लाइक मच बिगर प्लेयर्स, बट दे हैव द राइट प्लेयर्स हु आर पीकिंग एट सेम टाइम। जो रॉबमैन पॉवेल है ना, वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा था, इस नहीं, टूर्नामेंट में आने से पहले वो बहुत अच्छी फॉर्म में था। बाबर और सैम के बारे में सब जानते हैं। मैं इन सेंस इसमें कह रहा हूँ कि अगर आप बॉबर को देखो ऊपर, फिर साइम को देखो, ठीक है, रमन पावल ठीक है, इट्स नॉट दैट मच बिगर नेम। ठीक है, अगर आप
Bro, he's the West Indies captain. What are you talking about? उससे नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब ही इज अ हाँ, ग्रेट प्लेयर, नो ऑफेंस टू इट, कि मतलब वो तो उसमें तो अब कोई इतने doubt पैसे आप लोग देते नहीं है भाई कि इतने इससे ज्यादा बड़े नाम आए। नहीं। उसके पैसे दो बाद तो बात है। बीच में उनकी एक्सपेक्टेशंस थी मोहम्मद हारिस से, उसने पूरे सीजन में कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। नहीं, वो ओपनर है यार, उसको तुम ओपनिंग नहीं भेज रहे तो वो कुछ नहीं करने वाला। हाँ मतलब उसने, लेकिन मतलब फिर वो नवीन उल हक, फिर इनकी बॉलिंग में वो जो दो इनके बट बॉलर्स, हसीबुल्ला ने अच्छा किया एक दो गेम जो एक दो उन्होंने गेम स्टार्ट उसने दिया। अच्छा किया, मतलब और अगर आप देखो ओवरऑल इसको कंपेयर करो इवन विद द मुल्तान टीम या इस्लामाबाद टीम, तो हम्म, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं वैसे बात, नहीं, बात कंपैरिजन की नहीं है। मैं तुम्हें एक एडवांटेज बताता हूँ जिसकी वजह से पेशावर हैज बीन आउटस्टैंडिंग। भाई पेशावर के पास सबसे बड़ी चीज ये है, उनके पास बाबर है। उनको पता है एक साइड बाबर 10 में से 8 गेम में चला है भाई। तो उनके उनके पास एक बाबर है, और दूसरा अगर आपने नोट किया हो या ना किया, उनके पास डैरन सैमी भी है। द वे नहीं, द वे वो एक आउट ऑफ द द वे फील्ड, ही चलो हाँ। इज गिविंग, मतलब अपने आइडियाज वो शेयर कर रहा होता है बाउंड्री के साथ, भाई आप इसको बॉल करा लो, इसको करा लो। और सैमी, ही इज अ टेक्नीशियन ब्रो, ही नोज अ लॉट अबाउट टी20 क्रिकेट। उसने नहीं दो नहीं, वो बात टी20 ठीक वर्ल्ड है, कप मैं जीते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात उसके। पता क्या है, आप ये कह रहे हो कि पेशावर के पास स्क्वाड नहीं था और वो नहीं था, ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पेशावर के पास सबसे स्ट्रांग स्क्वाड तभी है भाई, आपके पास पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 बैट्समैन है। पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन आपके पास है, 10 में से 8 गेम वो चला है। तो पेशावर के पास वो प्रेशर नहीं है कि दोनों तरफ से रन आने चाहिए। एक तरफ से तो एक एंड वो रोक लेता है और रन भी बना रहा है। तो ऐसी है। पेशावर के पास ये एडवांटेज था कि जो ये मीडियोकर प्लेयर्स भी थे, मतलब ऑब्वियसली हाँ यंगस्टर, नॉट मीडियोकर बट यंगस्टर थे। हसीबुल्ला था, ये आया, इसने 30 रन करे ना, इसके वो 30 इतने इफेक्टिव थे जो बाकी टीमों में कोई बंदा जैसे नफे, ख्वाजा नफे 50 रन कर रहा है, वो इतने इफेक्टिव नहीं है जो इसके 30 इफेक्टिव है, क्योंकि एक साइड बाबर खड़ा है। बिल्कुल ऐसी ही। और फिर बॉलिंग में भी, और सबसे मेन बात यह है कि मानता हूं पेशावर के पास कोई बड़ा स्पिनर नहीं था, बट सैम अयूब हैज बीन फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। ये ठीक है। मिस्टर यकूब। और याकूब तो चलो ठीक है, वो वन वन ऑफ गेम था, उसके बाद वो नहीं, इतना नहीं खिलाया। लेकिन मेन जो है, इन्होंने जो 2 पेसर इन्वेस्ट करे हुए हैं ना, ल्यूक वुड और क्या कहते नवीन उल्लाह, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत क्योंकि बढ़िया। ये हर कंडीशन के अच्छे बॉलर हैं। अच्छे ये बॉलर। इन्होंने रावलपिंडी में भी बिल्कुल रोड जैसी विकेट पे भी अच्छी बॉलिंग करी है। ठीक है। तो लोगों को भाई ये अभी लगता है अभी कि जो बैटिंग स्ट्रांग नया, होनी चाहिए। जो पिछले लास्ट 3 मैच में जो नया लेफ्ट आर्म स्पिनर लाए हैं, मेहरान मुमताज, आई मीन ही इज अ हाँ प्रीटी गुड डिसेंट स्पिनर। हाँ, मतलब वही वो यार वो, लेकिन मैं मुझे इतना वो सही नहीं लगा। मुझे लगता है वो थोड़े टाइम में वही भी नवाज बन जाएगा, जैसे नवाज का हाल हो गया ना, वैसे ही उसका भी। मतलब ये तेज वाले इस सीजन में उनका काम चल गया ना बेसिकली। भाई बेशक तेज नए वाले थे। बॉलर, हाँ एग्जैक्टली, ये जो तेज डालने वाले बॉलर है ना, इनका भाई आपको आपका ग्रिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमारे पास रविंद्र जडेजा है, ऐसे ही है। वो आपको लाइन लेंथ बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि हल्की सी आपकी लाइन लेंथ हिली तो इतनी पेस है कि वो तो छक्का तो वैसे ही मार देंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इनकी भी यार बैटिंग वैसे उसी उसी लिहाज से है कि जैसे वो अगर बॉबर गया तो ये टीम कोलैप्स कर जाती है ऑन द स्पॉट। बिल्कुल। अभी मैंने 2-3 गेम से लास्ट मुझे लग रहा है कि रोमन पॉवल ने बहुत अच्छा स्टैंड किया है। रिकवर दो किया तीन थोड़ा गेम सा। बहुत अच्छे फिनिश करे, 157 पे हैट्रिक हो गई थी, 8 आउट हो हाँ गए थे, फिर वो 196 तक ले गया। एक और मैच था जिसमें उसने 30-40 रन करे थे, तो रोमन पिछले पॉवल बहुत अच्छी फॉर्म में है। पिछले पिछले मैच में बाबर वगैरह 110 पे 4-5 आउट हो गए थे, मगर हाँ, 140-50 पे वही 20-25 रन 147 करके तक वो वही ले लेके गए। गया है। हाँ, तो आई थिंक वो सही है। और अब आते हैं भाई रैंक 1 टीम। भाई मेरा पाकिस्तान का फेवरेट प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। मुझे बाबर से भी ऊपर मेरे लिए मोहम्मद रिजवान है, और मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, ठीक है, क्योंकि धोनी हैज बीन लाइक स्टॉलवर्ट, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मुझे रिजवान में ना, मतलब अगर मैं कहूंगा, अगर 20% भी वो रिजवान में वो धोनी वाली फील आ रही है ना, तो यू शुड लाइक सी कि भाई ये प्लेयर बहुत जबरदस्त है। यार एग्जैक्टली exactly, उसमें एक तो यार वो उस टीम की वही बात है, दे आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रैटेजी के कंडीशन बेस्ड, ठीक है। या दे पिक प्लेयर्स हु कैन परफॉर्म ऑन दैट स्पेसिफिक डे, ठीक है। उन्होंने मतलब कुछ डिसीजंस होते, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि यार वो यंगस्टर्स को बहुत पंप कर रहा है, बहुत पंप कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल पंप सही कर रहा बात है। है और इवन इफ दे मैन मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है यार। रिजी की मैन मैनेजमेंट इज बहुत सॉलिड। मैंने देखा उसको, फैसल अकरम को खिलाया पहले मैच में, उसको क्या कहते हैं, छक्का पड़ा है पहले ओवर में, फिर भी उसने उसको हटाया नहीं, उसको जाके समझाया कोई नहीं डाल, एंड लेकिन दे वॉन। मुझे लग रहा था इस सीजन से पहले एहसानुल्लाह फिट नहीं है तो इनकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, लेकिन यार बंदे ने जिस तरह बाकी लड़कों को ले, मोहम्मद अली को जिस तरह इसने पंप किया है, पंप अब्बास किया है, अफरीदी को हाँ। किया है, आई मीन इनको मार भी पड़ी है, लेकिन ही वाज बैकिंग देम थ्रू आउट, तो यही एंड चीज देन होती है यार ही ऑल्सो हैड कि लाइक शेन वॉर्न, राइट, ओसामा मीर। छोड़ो यार।
उसको तो मनरो ही ख्वाब में आ रहा होगा अभी फिलहाल तो। यार लेकिन विकेट तो देखो, लीडिंग विकेट टेकर है नहीं, वो। ही इज अ लीडिंग, ही बॉल्ड प्रीटी वेल। उस मेरे ख्याल से उनके कोचिंग स्टाफ का भी बड़ा रोल है यार। इस दफा पिछले हम्म। सीजन जो इवन ये वर्ल्ड कप में भी खेला था, ये बॉल अब काफी स्लो डाल रहा है इन द एयर ना। या पहले ही वो हाँ। यूज टू बॉल बिट क्विकर और इसको मतलब मार शर पड़ी थी। इस दफा उसने पूरा फ्लाइट दिया बॉल को इस सीजन में। नहीं तो वही यार ओवरऑल टी मतलब, टी ट्वेंटी ओवरऑल मेरे को क्रिकेट लगता है है यार, कि आपको पड़ ही जाते हैं पिंडी में तो यार। 250 मतलब नॉर्मल बात है। नॉर्मल ही बात है, लेकिन आई उस स्टिल गेम में थिंक तो कि मेरा भाई। शदा आई डिडंट वॉच द फर्स्ट इनिंग। मेरा ख्याल शदाब को भी काफी मार पड़ी है उसमें। हाँ, 4 ओवर में 50 रन दिए थे शादाब चार ने रन भी। में 50 उसने रन। लेकिन मार दिए ना 50 खुद भी। लेकिन लेकिन मैं वही कहूंगा कि मतलब फ्रॉम लास्ट 4 years, like since when, like this guy took over, मुल्तान has been the most consistent team. लास्ट 3 साल में 3 फाइनल खेले हैं, एक जीते हैं 2 हारे हैं। और इस साल भी मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक मुल्तान और पेशावर जितनी बैलेंस साइड है, दो बार नहीं हार सकते हैं। तो फाइनल इन्हीं का होना है मुझे लगता है। इनकी सबसे वही मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था परसों, या मेरा कल बात हमारी हो रही थी कि यार ये टीम ऐसी है कि इवन जब ये प्रेशर नहीं लेते, 2-3 ओवर जैसे नॉर्मल टी 20 क्रिकेट में होता है ना, कि 2 ओवर स्लो गए या 10 रन आए या 8 रन आए, टीम प्रेशर हो जाती है, आंखें बंद करके हिटिंग कर रहे हैं। यार ये नहीं हिट करते। हम्म। जो भी इनकी मेंटालिटी है, जो जिस जिस भी साइंस पे ये खेल रहे हैं ना, दे हाँ, दे स्टिल वेट फॉर द बैड बॉल्स टू कम। इवन 3 ओवर भी रन्स नहीं आए ना, नो नो प्रॉब्लम, विकेट तो नहीं उन्हें देना। पता है भाई, पीछे बैट्समैन ऐसा है, वो 4 में 80 रन चाहिए होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से चाहे एंड आखिरी ओवर तक गेम ले जाता है वो। हाँ, वो तो इफ्तिकार तो भाई पता नहीं क्या बना हुआ है भाई। घर घर से सेट होके आता है भाई। ऐसी फॉर्म लगी हुई है पीएसएल में की इस दफा फॉर्म। भाई। वो तो तो 60 रहते तो हो बट तो। व्हाट डू यू फील, मुल्तान और पेशावर में कौन जीतने वाला है? यार मुल्तान एंड पेशावर, इनके यार दोनों गेम बहुत क्लोज हैं, लेकिन आई थिंक मुल्तान हैज एज। अच्छा, एज है मुल्तान के पास। मुल्तान हैज एन एज। आई फील बिकॉज बिकॉज जॉन चार्ल्स भी फॉर्म में है अब, जो है ना, हम्म। थोड़ा बहुत। तो इनकी बॉलिंग भी है, मेरा ख्याल है। आई मीन मुल्तान हैज स्लाइट एज, स्लाइट एज। चलो देखते हैं वो तो फिर क्या होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बस एक थोड़ा सा फनी सेगमेंट करते हैं। जैसे मैंने ये वर्ड तुमसे ही सीखा है कि चुस्त प्लेयर। एक टीम में होता है चुस्त प्लेयर और एक होता है जबरदस्त प्लेयर। तो सही हर से। टीम का हम एक एक बस चुस्त प्लेयर और जबरदस्त प्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर बाय बाय बोल देते हैं लोगों को। सही। तो लाहौर में लाहौर में सबसे चुस्त प्लेयर कौन था तुम्हारे हिसाब से? यार मुझे तो शाहीन ही नजर आया पूरे सीजन भैया में, अपना ऑनेस्टली। कैप्टन है, खुदा का खौफ करें यार। यार इज्जत वो करें अपने कप्तान की। मुझे तो मुझे नहीं पता उसको किसने कैप्टन बनाया, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी। अच्छा अच्छा, लाहौर का सबसे जबरदस्त प्लेयर कौन लगा? लाहौर का यार वही, वो जो लड़का नया आया इस दफा, लेफ्ट आर्म, जहांदाद खान। जान दाद खान। आई थिंक ही इज अ फाइंड ऑफ द यार टूर्नामेंट। आई थिंक ही इज वेल, इवन फाइंड ऑफ, आई मीन पीएसएल की फाइंड है इस दफा। हाँ मेरे लिए चुस्त फकर जमान था। लेकिन क्योंकि शाहीन कुछ कर तो रहा था ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर तो रहा है, अरे भाई तेरे हाँ, से तो ये कुछ हो तो, ही नहीं रहा है यार। वो तो वाकई उसने कुछ और भी नहीं किया। जबरदस्त तो मेरा भी सेम ही था, और जहांदाद मुझे अच्छा टैलेंट लगा। लेकिन चुस में जो है ना, अगर हारिस राव 2-4 मैच और खेल जाता ना, देन ही वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने थे फिर उसने। रावलपिंडी तो आते ही ना, उसने सब तोड़ देना था। सारे रिकॉर्ड टूट जाने थे भाई। हाँ। तो मूविंग ऑन, इसमें कराची में सबसे चुस्त प्लेयर। यार इट्स क्वाइट अ गुड कंपटीशन बिटवीन शान मसूद एंड मोहम्मद नवाज। ऐसे सो काफी क्लोज कंपटीशन है, हाँ सही कह क्लोज। रहे हो। आई थिंक निशान ही लगा यार मुझे तो इसमें। आई मीन ही इज मुझे नॉट। नवाज लगा मुझे नवाज लगा क्योंकि शान का मैं ये डिफेंस कहूंगा कि ही इज नॉट लाइक अ प्रॉपर T20 प्लेयर। तो यार ठीक फिर है। खिलाने का फायदा क्या है, मैं तो यही तो लेकिन पूछ रहा हूँ। नवाज तो बना ही है T20 के लिए, था ना, ऑलराउंडर था, ये था, हर हर गेम में से 5वें नंबर पे भेजा है तूने, कुछ भी नहीं करा। और कराची का सबसे जबरदस्त प्लेयर भाई मेरा तो पोलार्ड है। ही हैंड्स ऑन भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस थी यार, दो लड़न बंदों की, एक पोलार्ड की थी और एक वो न्याजी की है, बस ये दो ही न्याजी है। की, या। तो और क्वेटा में सबसे चुस्त बंदा तो मेरे को लग रहा है हमें पता ही है कौन है सबसे चुस्त बंदा। सैफी भाई। नहीं नहीं यार, सैफी मतलब नहीं। रसो रसो सऊ ने सबको बीट कर दिया है, तो सऊ सबको कह भी। रहा है मैं, क्योंकि वो खेलता सारे गेम है, सैफी भाई तो बाहर बैठ गए। हाँ, सैफी भाई को 2-4 गेम के बाद हाँ। आई मीन नो डाउट अबाउट, उसमें तो कंपटीशन ही नहीं है भाई। और सब कुछ। सबसे जबरदस्त बंदा कौन है क्वेटा में?
क्वेटा यार, मुझे तो अकील हुसैन ही लगा है सीजन में उसकी परफॉर्मेंस देख के। अकील हुसैन, हाँ मेरा भी। मेरा अकील हुसैन हैज बीन लाइक कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और परफॉर्मेंस है सीजन में। फिर आते हैं अब हम इस्लामाबाद का सबसे चुस्त प्लेयर। इस्लामाबाद सबसे चुस्त प्लेयर यार, वो भी मेरे ख्याल एलेक्स हेल्स और थाई मिल्स में मुकाबला होगा इस सीजन में मेरे ख्याल से। एलेक्स हेल्स ने तो भाई बहुत जबरदस्त मेरा तो कुछ कुछ भी किया नहीं उसने, किया। कुछ एलेक्स भी नहीं हेल्स ही है मेरे हिसाब से, एलेक्स हेल्स ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। और सबसे जबरदस्त आई थिंक इट हैज बीन शदाब। शदाब पीएसएल का तो शेर है भाई वो, हर हाँ, सीजन में इज वो परफॉर्म पीएसएल की फाइंड थी, ये शदाब नवाज आए हाँ पीएसएल से हैं तो, लेकिन शदाब हैज बीन लाइक रियली गुड बैटिंग में भी। very good। तो एक दो डिसीजन मुझे उसके थोड़े ऑकवर्ड लगते हैं कि पता नहीं यार उसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं एलेक्स हेल्स के साथ उसमें इमाद भाई का भी, मैडी का भी काफी है शेयर यार। है। मैडी भाई ने लास्ट गेम जिता दिया ना, अच्छा, क्वालिफाई करा दिया। कवर कर लिया एलेक्स उन्होंने। ने, एलेक्स हेल्स ने तो वो भी नहीं किया यार, उसने करा क्या है एलेक्स हेल्स ने? नहीं नहीं मैडी भाई सही ने है। तो फिर भी आखिरी गेम खेल गया ना, नहीं तो आखिरी वो गेम में मैडी भाई बिल्कुल बिल्कुल वही थे, वो बिल्कुल चुस्त में सबसे आगे खड़े थे, कहते मैं जीतूंगा। नहीं सही है। पेशावर। शावर द चुस प्लेयर। या हाँ यार उनकी टीम, मोहम्मद हारिस, आई गेस इट्स वेरी इजी। अरे ही हाँ वही है मेरे ख्याल, काफी वही एक मैच भी वीकलिंग खेला है, था। 6-7 मैच में, बाकी तो हाँ, सब ने कुछ ना कुछ चिप इन करते रहे हैं पूरे सीजन में। चिप इन करते रहे हैं। और जबरदस्त तो भाई एक ही है, बॉब्जी द किंग। वापसी तक यार, सारे लेकिन का। इस लेकिन दफा सैम उसने अयूब है, मेरे हिसाब से सैम अयूब है, क्योंकि द उसके वे, बॉलिंग भी बहुत इजी जिस तरह यूजफुल है। बाबर ने उसको इवॉल्व किया ना इस पीएसएल में थ्रू इस हाँ, बॉलिंग, मतलब उसकी बैटिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन वो कई स्टेजेस पे आके उसने जो एक एक दो दो ओवर के स्पेल डाले हैं ना, बहुत जबरदस्त। बहुत बट उसमें जबरदस्त। सैमी का भी रोल है, उसमें मैं सेमी तुम्हें का कहूंगा रोल, सैमी का भी रोल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, पेशावर आफ्टर द फर्स्ट 2 गेम, जिस तरह 23 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बैकअप की आया था ना टूर्नामेंट में वापस, हाँ, इनकी भी स्टोरी कुछ सिमिलर उस तरह ही है, मतलब आफ्टर द 2 लॉसेस देन दे रिकवर्ड, और फिर उन्होंने दे डिडंट लुक बैक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हर गेम में ये बेहतर होते गए, फॉर्म लगती गई प्लेयर्स यार की। ऑस्ट्रेलिया की बात ना करें, आगे रहे, ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं, ऑस्ट्रेलिया की अच्छा बात नहीं कर सही रहे हैं। वो तुम जानते हो दर्द बहुत गहरा है। हाँ। है। ओके, क्विकली, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मुल्तान, मुल्तान का सबसे चुस्त प्लेयर। यार खुशदिल शाह, क्रैप। बिल्कुल भाई, वो तो मुझे समझ में नहीं आया भाई तू क्या है। आई मीन और सबसे जबरदस्त प्लेयर मैं कहूंगा उस्मान खान। ही वॉज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट भाई। आई थिंक पाकिस्तान शुड कंसिडर हिम फॉर द सिलेक्शन। और भाई मिन्नतें करके उसको ले जाओ, मिडिल ऑर्डर ले में जाओ तुम्हारे लिए उसको अच्छा प्लेयर बिल्कुल। है। वो यार लिटरली मैक्सिमम गेम्स में पावर प्ले के बाद आया है, और उसने अच्छी बैटिंग करी है पावर प्ले के बाद। यार वो सबसे मजे की बात उसकी है, वो डॉट बॉल्स नहीं खेलता यार। या एग्जैक्टली। तो आई मतलब थिंक इनको मिन्नतें करनी चाहिए, और जैसे तैसे इनको उस्मान खान को वर्ल्ड कप में ले लेकिन जाना प्रॉब्लम चाहिए। फिर यही है ना कि फिर सारे एक दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, सारा हाँ, कंपटीशन ही वहीं पे है। चलो वो तो देखते हैं, देखते हैं भाई क्या बनता है, स्क्वाड क्या बनता है। जब हम वर्ल्ड कप की टीम के प्रीव्यूज करेंगे तो आपको फिर दोबारा बुलाएंगे हमारे बाकी नहीं पैनल, जरूर, हाँ जी हाँ हमारे जी। बाकी पैनल के साथ, कि क्या टीम सेलेक्ट करें, क्योंकि एक टीम होती है और एक एक अलग ही, सबसे अलग सोच होती है दुनिया में, जो नासा वाले भी आज तक सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान बोर्ड की। तो देखते हैं भाई वहां से कहाँ तक जाता है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यार फहद। कोई मसला नहीं सर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगेन करते हैं। हाँ, शुगर लगाते हैं फिर दोबारा, बाकी हमारा ऑफिस का शुगर तो चल ही रहा है, हाँ हाँ, वो तो वो तो चलता ऑन ही द साइड रहेगा। चलेगा, आगे आपका अपना त्योहार स्टार्ट होने वाला है ना आईपीएल का, उसमें आईपीएल करेंगे, उसमें करेंगे। उसमें चलो, करेंगे। ओके थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय नो गाइस। प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके।